नमस्कार, वारासिवनी न्यूज में आपका स्वागत है। 2 दिसंबर से किसान कर रहे हैं आंदोलन। धान का समर्थन मूल्य बढ़ाने को लेकर किसान संगठन द्वारा बंद के आह्वान पर आज वारासिवनी नगर पूर्णतः बंद रहा। किसानों की मांग है कि धान का समर्थन मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल किया जाए। किसानों द्वारा बंद पर राजनीति भी गर्म नजर आई। विधायक सहित पूर्व कैबिनेट मंत्री और पूर्व विधायक किसानों के समर्थन में नजर आए। मीडिया से चर्चा के दौरान सभी ने किसानों के बारे में अपनी बातें रखी। इस दौरान विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री एक दूसरे पर निशाना साधते हुए दिखाई दिए। बालाघाट में देखा मैंने और विधानसभा में 15-20 साल रहा मैंने। कांग्रेस पार्टी को विपक्ष पर रहना अभी भी नहीं आया। 20 साल से मैं देख रहा हूँ। ये आपसी लड़ाई में ही खत्म हो जाते हैं। इनकी लड़ाई जब आपस में लड़ाई इनकी खत्म नहीं हो तो दूसरों से क्या लड़ेंगे। तो चाहे मैं बालाघाट जिले की बात करूं, चाहे प्रदेश की बात करूं, विपक्ष का नेतृत्व करना कांग्रेस को कभी आया ही नहीं है। 20 सालों में वही हाल वाराणसी में, वही हाल बालाघाट। ये किसान संगठन के आह्वान पे आज जो है बालाघाट नगर का बंद का आह्वान किया गया। आप क्या कहना चाहेंगे? किसानों की जो मांगे हैं उसके बारे में आपका क्या सोच है? देखिए, आज तो वाराणसी, जैसा आप जानते हैं, वाराणसी बंद है आज, पूर्णतः बंद आज। और उसमें जैसा समाचार पत्रों से पता चल रहा है कि कल बालाघाट जिला पूरा बंद रहेगा, क्योंकि किसानों का मुद्दा है और किसान एक बड़ा वर्ग है। तो निश्चित रूप से सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, जो भी नेता होता है प्रदेश का, उसका ध्यान किसानों पर स्वाभाविक रूप से रहता है। और यही कारण है कि चुनाव में आपने देखा कि जो महत्वपूर्ण घोषणा थी किसानों का समर्थन मूल्य बढ़ाने की, तो हम सब ने विधानसभा में भी माननीय शिवराज चौहान जी ने घोषणा किए थे। उसके बाद लोकसभा चुनाव में भी इसको दोहराया गया। तो इस नाते हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, हम लोग कार्यकर्ता हैं, तो हमारी भी चिंता थी कि हमारे जो किसान को जो बोला गया है, जो किसानों का अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को सरकार पूरा करे। इस ओर हमने माननीय मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। भी माननीय मुख्यमंत्री जब आए थे हमने चर्चा भी की है और ये भी अवगत कराया कि अब जो आशाएँ हैं वो आक्रोश में बदल रही किसानों के। अब विश्वास उनका खत्म हो रहा है। तो समय रहते इस घोषणा का पालन किसी न किसी तरह से किया जाए, जिससे उनको सरकार के प्रति विश्वास जो है उनका बना रहे। तो इस दिशा में लगातार प्रयास कर रहे हैं। हमको लगता है कि ये जो संदेश अगर जाएगा तो माननीय मुख्यमंत्री जो काम आगे आने वाले समय में करने वाले थे, हो सकता है तत्काल करें फिर और इस घोषणा का पालन। और हम भी ये चाहते हैं किसानों को जो घोषणा की गई है उसका पालन यथाशीघ्र होना चाहिए। 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है। किसान अब तक नहीं, 2 दिसंबर से धान खरीदी शुरू हो चुकी है, अब तक किसान नहीं जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को भी बीच से का रास्ता निकालना चाहिए। किसान नेताओं से बात। हाँ, ये भी चिंताजनक विषय है कि हमारे किसान अभी धान बहुत कम लोग आए हैं, बाकी लोग नहीं आ पा रहे हैं। तो कईयों के स्लॉट बुक हो गए हैं। फिर इसकी खरीदी की भी डेट रहती है। हालांकि सरकार का हस्तक्षेप तो निश्चित रूप से होगा, क्योंकि अभी जो लोग धान नहीं ला रहे बंद के, तो बाद में डेट भी बढ़ाना पड़ेगा, खरीदी की डेट भी बढ़ाना पड़ेगा। बहुत सारे मसले उसमें फंसेंगे जिसको सरकार के हस्तक्षेप के बिना उसका हल संभव नहीं होगा। फिर तो मुझे ऐसा लगता है कि जो शुरुआत हो रही है इसका जो परिणाम है वो सुखद होगा। किसानों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपकी ओर? किसानों के लिए हमारा यही कहना है कि आप लोग अपनी बातें अपने ढंग से रखें। और आप ये भी देख रहे हैं कि इसमें अच्छी बात ये है कि जो आंदोलन हो रहा है किसान लोग कर रहे हैं स्वयं। इसमें कोई राजनीतिक पार्टी, यहाँ तक कांग्रेस भी इस आंदोलन में कहीं नहीं है। वो लोग भी अपने जो नेता हैं, वो चाहे जिस वजह से लोग नहीं आ पा रहे हैं उसमें किसानों के साथ नहीं है, लेकिन सरकार किसानों के साथ में है। और ये भी दर्शाता है कि इसके पहले सरकार ने जितनी भी घोषणाएं की है, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, आशा कार्यकर्ता आंगनबाड़ी के लिए हो, चाहे हमारी लाडली लक्ष्मी हो, चाहे हमारी लाडली बहना हो, किसान सम्मान निधि है, ऐसे बहुत सारी स्कीमें हैं जो सरकार ने व्यक्तिगत लाभ हमारे क्षेत्र के लोगों को उनके उज्जवल भविष्य के लिए दी है। जैसे प्रधानमंत्री आवास है, ये व्यक्तिगत लाभ है। इतने व्यक्तिगत लाभ देने वाली पहली सरकार है। वाराणसी नगर आज बंद है, आपका क्या कहना है? इस मुद्दे को लेकर बंद किया गया? इस सरकार बनने के बाद से ही लगातार, चाहे विधानसभा हो चाहे रोड हो, हम आवाज उठाते रहे हैं कि सरकार ने वादा किया था, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में कहा था, संकल्प पत्र में कहा था, मोदी की गारंटी में कहा था कि हमारी सरकार बनते ही किसानों को उसकी उपज का 31 रुपये प्रति क्विंटल दिया जाएगा। क्योंकि हमारा जो धान का कटोरा है, हम धान उगाते हैं, धान बेचते हैं, जीवन चलाते हैं, पूरा सब कुछ धान में डिपेंड है। अब चूंकि धान खरीदी शुरू हुई है, ऐसे समय में कोई घोषणा का अमली जामा नहीं पहना जा रहा है, इसलिए सरकार से किसी किसान ने मांग तो की नहीं थी। इन्होंने खुद ने घोषणा किया था कि हम 3100 देंगे, तो उनको उनकी याद दिलाने
उनकी घोषणा दिलाने हम लोग खूब प्रयास किए भी, सभी सोसाइटी में खरीदी बंद है। और आज हमने पूरी वाराणसी विधानसभा बंद रखी है। आज वाराणसी बंद है और खल्लानी बंद है। इस गूंगी बेरी सरकार जगाने कि हमने किसानों से वादा किया था उसे पूरा करें और धान का 3100 दें। भूमिका नजर नहीं आ रही है और पूर्व विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री और मंत्री चरण वंदना करते हैं। पूर्व विधायक के बारे में कुछ नहीं बोला मुझे, वो तो खुद समझ नहीं पा रहे क्या करें, ना यहाँ आ पा रहे ना घर में बैठ पा रहे। मैं अपना फंड निभा रहा हूँ। मैं हर कार्यक्रम में शुरू से, इसके पहले विधानसभा आवाज उठाई मैंने, हमने बालाघाट में ट्रैक्टर नहीं निकाली थी, लगातार हर कार्यक्रम में बोलता हूँ मैं तो कि किसान को 3100 मिलना चाहिए। और आज भी किसानों के साथ विक्की पटेल खड़ा है, वो घर में छुपे बैठे हैं, पर उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है। मतलब अपने सरकार के खिलाफ कुछ बोल पा रहे हैं, वो ना किसान से खरीद पा रहे हैं। मैं खुल के बोल रहा हूँ सरकार के खिलाफ और खुल के खड़ा हूँ किसान के खिलाफ, खड़ा रहूंगा जब तक किसान। अभी 16 तारीख को हमारी सरकार, हमारी पार्टी विधानसभा घेराव कर रही है 3100 के मांग पर, तब भी हम खरीदेंगे। हमारे कुछ साथी जा रहे हैं यहाँ से, तो हम तो अपना फर्ज कर रहे हैं, दिख रहा है लोगों को कौन खड़ा है कौन छुपा है। बालाघाट के विधायक क्या रणनीति लेकर के जाएंगे विधानसभा? बालाघाट के विधायक रणनीति जाएंगे। पूरे हमारे प्रदेश में 55 करीब जिले हैं, पर 3 जिले हैं जहाँ सर्वाधिक धान होती है, उसमें बालाघाट, सिवनी, मंडला है। तो हमारा जिला सर्वाधिक प्रभावित है, हमारे सब कुछ धान होता है, इसलिए हमारी जिम्मेदारी ज्यादा है। हम किसानों के पीछे खड़े हैं। आज मैं पीछे देखा, मैं नीचे बैठा हूँ, इसलिए बैठा हूँ। मैं चाहता हूँ मांग पूरी हो। हम राजनीति करना नहीं चाहते, हम चाहते तमाम कल वाराणसी रखे थे, कांग्रेस के माध्यम में बंद रखे थे, और हम चाहते हैं कि हम पीछे रहें, किसान बटे ना कांग्रेस भाजपा का, किसान की मांग पूरी हो। आज जिस भी सोसाइटी में किसान बैठा है, मैं जाकर समर्थन दे रहा हूँ उनको, उनके साथ खड़ा हूँ। किसान आगे रहे, हम पीछे रहे। आप धरने में फोटो खिंचाने जा रहे हैं, ऐसा भी आरोप लगाया। धरने फोटो खिंचा रहा हूँ मैं यहाँ भी नीचे बैठा था, आप आए तो आपके साथ आया हूँ। आपको बोला मैंने मेरी फोटो लो, मैं हर धरने में जा रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, लोग फोटो ले रहे हैं मेरी, मैं साथ खड़ा हूँ, बैठा हूँ, जहाँ भी जाता हूँ। कल बैठा 2 घंटे बैठा कोचेवाई में, भाषण हो या मेले का भाषण, अब मैं बोलता हूँ, हर भाषण में रहता है कि सरकार किसानों को 3100 दे, हमेशा मांगता हूँ। पूरी गाड़ी दिखा लो आप, मैं तो इनकी तरह दिखाने वाला मैं नेता नहीं हूँ, मैं जमीन का नेता हूँ। इस मुद्दे पर जायसवाल जी का भी मन पसीजा है। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस को विपक्ष की भूमिका निभाते नहीं आती। हमको आती है, हमको मांग मनवाना है। आज सीएम आए थे हमारे, हम गए, हमने सिंगल लेटर लेके गया था मैं सीएम के पास, 3100 दी जाए, वो दिया मैं लेटर। उसके अभी यार घूम रहे ना, हमारा उधर राजनीति करना नहीं है। हम चाहते किसान 3100 हम दें, और किसान की मांग नहीं है। सरकार ने कहा था, भारतीय जनता पार्टी के नेता ने कहा था कि हमारी सरकार बनते 3100 देंगे। हमको याद दिला रहे हैं, वादा खिलाफी नहीं करें, किसानों के साथ वादा खिलाफी ना करें, अपना वादा निभाएं, अपना वचन निभाएं, इसलिए दबाव बना रहे हैं हम। एक अंतिम सवाल है, प्रदेश का एक बड़ा तबका किसान है, बात सबको है कि जायज मांग करके सप्ताह भर से अधिक हो गया धान खरीदी को लेकर के फ्रॉड हो चुके हैं। अब ऐसे में सरकार नहीं मानती है, किसान के सामने बड़ी समस्या जाएंगी, तो क्या बीच का एक रास्ता निकालना चाहिए, तो क्या हो सकता है? रास्ता निकालना चाहिए। सरकार चाहती नहीं धान खरीदना। महाराष्ट्र में पिछले 20 दिनों में धान खरीद शुरू हो गई है, हमारे लेट शुरू करिए। हमारे बहुत से केंद्र कम कर दिए इन्हें, जानबूझ के कायदी बंद कर दिए, बेनी बंद कर दिए, इन्होंने रंगाटोला बंद कर दिए, बहुत से केंद्र बंद कर दिए कि किसान परेशान हो। 2 तारीख खरीदी शुरू हुई है, ये चाहते नहीं धान खरीदना, और दूसरा चाहते हैं कि कम दर में खरीदे। मेरी मांग है कि सरकार तुरंत घोषणा करे कि उन्होंने जो वादा किया था उसको पूरा करे, और हमारे क्षेत्र के, जिले के, प्रदेश के किसानों को धान का 3100 दो, अपना वादा निभाए जो इन्हें वादा किया था। तो इनकी घोषणा में बोलते हैं मोदी की गारंटी। आपकी भी मुलाकात मुख्यमंत्री जी से हुई थी, क्या कहना था? मैं उस कार्यक्रम से इसलिए गया था, अपनी बात रखने गया था, किसानों की बात रखने गया था। मैं सिंगल लेटर दिया उनको कि मुख्यमंत्री जी आपने जो वादा किया था उसको पूरा करें। हमारे यहाँ धान खरीदी शुरू दी है, धान खरीदी शुरू हुई 2 तारीख को, वो आए 3 तारीख को। तत्कालिक करंट का मुद्दा था ये। मैंने 3 तारीख को उनको दिया लेटर कि आप किसानों को 3100 रुपये दें, उसको पूरा करें। उनको याद दिलाया उनका घोषणा, उनका भाषण था। वो लोकसभा चुनाव में आए थे रामपाली, उन्होंने कहा था बोनस देंगे, ना पिछला का बोनस मिला 9-17, ना इस बार 3100 मिला। इन्होंने पिछला ब्याज माफी, ना ब्याज माफ हुआ, कुछ नहीं हुआ। ये सिर्फ झूठी घोषणा करती है भारतीय जनता पार्टी के नेता, झूठा वादा करते हैं, किसानों को धोखा करते हैं, छल करते हैं। भैया आपके प्रश्न के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो मैं आप दोनों को प्रणाम करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। ये 3100 रुपये का मामला हम बहुत दिनों से सुन रहे हैं। विधानसभा चुनाव के में भी इस बात की घोषणाएं हुई, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा भी और विपक्ष के द्वारा भी, सबने इस मामले में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, और लोकसभा में भी इस बात का आगाज हुआ। फिर हमने ये भी सुना कि कुछ 950 रुपये बोनस का डलने वाला है। ऐसा कुल मिला जुला करके जो है किसानों को मोहनी देते रहे पक्ष भी और विपक्ष भी, सत्तारूढ़ पार्टी भी और विपक्ष भी। लेकिन कोई हल आज तक, चूंकि विपक्ष तो विपक्ष है, सत्तारूढ़ पार्टी ने आज तक इस पर कोई गंभीरता से विचार विमर्श नहीं किया कि भाई हमारे नेताओं ने, आप मुख्यमंत्री कोई भी हो,
लेकिन तत्कालीन जो नेता थे विधानसभा के समय वो तो घोषणा करके गए, वो आज केंद्र में मंत्री भी हैं। और इस पर केंद्र सरकार ने, प्रदेश की सरकार ने और गंभीरता से विचार करना चाहिए कि हमने जो किसान को बोला है उसके लिए हमको क्या करना है। आज अपन सब बोलते हैं किसान देश की रीढ़ की हड्डी है, भाई अपन उसको रीढ़ की हड्डी मानते हैं। तो कुछ मुद्दों पर तो सरकारों ने किसान की आर्थिक स्थिति को मजबूत करने का प्रयास भी किया है। देखो, मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ, मैं 13 से 18 तक और विधायक रहा। उस समय इस क्षेत्र में करोड़ों रुपए बीमे के आए। अगर आज आप RTI लगाएंगे उप संचालक कृषि बालाघाट को खोबरागढ़े साहब के यहाँ कि कितना वारासियोनी विधानसभा में बीमे का पैसा बटा। उसके बाद 1.5 साल सरकार रही कमलनाथ जी की, उनने अंश ही नहीं पटाया बीमे का। फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, कुछ अंश इनने अपना प्रदेश सरकार ने पटाया, कुछ पैसा आया फिर रुक गया। मुझे एक बात बताओ, जब मैं विधायक था उस समय में लोगों ने खड़खड़ी में और बैठ गया आमरण अनशन पर, हाँ, पर कोई नेता भोपाल गया क्या? किसी ने पैरवी किया क्या? मैंने सारे दस्तावेज लेकर के और मैं भोपाल फसल बीमा कार्यालय में गया। वहाँ मुझे जवाब मिला कि विधायक जी ये आपका आवेदन हम रख ले रहे हैं, हम कुछ नहीं कर, लेकिन हम इसको ईमानदारी से दिल्ली पहुँचा देंगे। और वास्तव में उनने दिल्ली पहुँचाया। उसके बाद आजू बाजू की कई सोसाइटी में बीमे का पैसा आया, लेकिन मैं जीता क्या? मुझे एक बात बताओ, कितने लोगों का बिल माफ हुआ विद्युत का? मैंने अपने हाथ से उसके प्रमाण पत्र बांटा। अंजाम क्या हुआ? मैंने अपने हाथों से संबल के पैसे जो 2 लाख 4 लाख रुपए जो मर गए अकस्मात सर्वदंश में, पानी से, एक्सीडेंट में, वो बटा। ठीक है ना? आंदोलन को वास्तविक रूप में देखा जाए तो किसानों ने बहुत गंभीरता से लिया है, और वास्तव में देखा जाए तो सरकार को इस पे संजीदा होना चाहिए और कोई ना कोई निर्णय किसानों के पक्ष में लेना चाहिए। आप इतने सालों से विधानसभा चुनाव से जुड़े रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में, कहीं ना कहीं जो संकल्प पत्र तैयार होता है सरकार का और जो बातें वहाँ रखी जाती है, क्या कारण होता है कई बार कि उसे पूरा नहीं किया जाता राज्य सरकार के द्वारा, जो सत्ताधार पार्टी होती है उनके द्वारा? क्या कारण रहता है इसमें? देखो क्या होता है, संकल्प पत्र को उठा करके कोई न जनप्रतिनिधि देखते हैं, न पार्टी के कार्यकर्ता, न संगठन के लोग देखते हैं। और क्या हो रहा है, पार्टी को इस तरीके से कार्यकर्ता के सामने प्रस्तुत किया जाता है, पार्टी माँ है, पार्टी बाप है, हाँ, और हमको अनुशासन में बंधे रहना है। अनुशासन के डंडे के कारण कोई भी कुछ बात बोलता ही नहीं, कोई कहना ही नहीं चाहता। वो तो अभी हमारे उपराष्ट्रपति ने बहुत दम के साथ इस बात को रखा, ठीक है कि नहीं? तो संकल्प पत्र वास्तव में देखा जाए तो लोग पढ़ते भी हैं क्या? ये 2 प्रमुख मुद्दे रहे इस विधानसभा में, एक लाडली बहना और एक किसान से संबंधित जो अभी बातें चल रही है 3100 रुपये समर्थन मूल्य वाली। क्या मानते हैं कि एक तरफ एक योजना अभी धरातल पर है और दूसरी तरफ किसान आंदोलन कर रहा है, आप कैसे देखते हैं इस दोनों? देखो, कोई मांगने गया था क्या कि आप 3100 रुपये बोलो? मेरे को स्पष्ट बात बताओ जी आप, कोई लाडली बहना पैसे मांगने गई थी क्या? बहन किसी के पास गई थी क्या? घोषणाएं तो नेताओं ने की, सत्तारूढ़ पार्टी में जो लोग बैठे उनने की, विपक्ष ने किया। विपक्ष बोलता है 1 रुपये देंगे तो दूसरा बोलता है, दूसरी पार्टी बोलती 5 रुपये देंगे। तो बोल तो आप ही आप रहे हो ना। कोई गया क्या 3100 मांगने? एक मेरे को बता दो, चुनाव के पहले किसी किसान ने किसी को कोई प्रतिवेदन दिया, कोई आवेदन दिया कि 3100 रुपये चाहिए, लाडली योजना चाहिए? वो मेरे को बताओ आप। तो आप मानते हैं कि जो लाडली बहना योजना है वो कहीं ना कहीं इस तमाम चीज़ों में प्रभाव डाल रही है?
हो सकता है बिल्कुल डाल रही होगी, क्योंकि 50% वोट तो बहनों के भी हैं। 50% अगर पुरुषों के हैं, 50% वोट उनके हैं, तो कुछ न कुछ प्रभाव तो डालते हैं। वित्तीय जब बजट पेश होता है तो क्या कई बार ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है सरकार के सामने कि वित्तीय संकट भी गहराता है, तो क्या लगता है कि जो 15,000 करोड़ का बजट है अभी, उससे कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ा है जो आज मांगे पूरी नहीं हो पा रही? अब देखो जी, हमको एक बात बताओ, ये निष्पक्ष खबरें, आपकी आवाज, वाराणसी।